जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल संजीव पाठशाला पे। मैं संजीव सर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के नए वीडियो में। और आज का क्लास जो है बच्चा काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि मैं आज आप लोग के लिए लेकर के आऊँ 5 नंबर का ही है समरी। ठीक है, और समरी जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का एक एक लाइन का हिंदी एक्सप्लेनेशन आप लोग को मिलने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक आपको देना है बिना स्किप किए हुए। मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो हमारे चैनल पे न्यू है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो एक बार चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके, शुरुआत करेंगे आज हम लोग एक देशभक्ति शायरी के साथ में, क्योंकि आज 26 जनवरी हमारी गणतंत्रता दिवस है। क्या खूब लिखा है लिखने वालों ने, खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है। खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं इस समरी का एक एक लाइन आप लोग को हिंदी में करके बताऊंगा ताकि आप लोग को मीनिंग समझ पाएँ और अपने से सेंटेंस जो है क्रिएट कर सको। ओके, रट्टा मारने से कुछ नहीं होता है। आपको पहले कहानी जो है समझना पड़ेगा, स्टोरी की क्या बता रहा है, इस इन सभी चीज़ों पे आपको समझनी होगी, तभी आप क्रिएट कर सकते हो। नहीं तो याद करने में, रट्टा मारने में आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो लॉजिकली आपको पॉइंट जो फैक्ट्स होता है, फैक्ट्स आपको पकड़ना होता है और उसी के अनुसार खुद से बनाना पड़ता है सेंटेंसेस। ठीक है, तो इससे ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे अपने लैंग्वेज में लिखेंगे तो, क्योंकि वहाँ भी देखता है अगर आपने चोरी करके लिखा या फिर गेस पेपर का अगर एक्चुअल सारा चीज़ सेम मिलेगा तो आई थिंक आपका नंबर जो है कटेगा। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, इससे आप लोग सीखेंगे। ठीक है, तो करना कुछ नहीं होता है, शुरुआत में कुछ चीज़ें जो मोटी मोटी बातें होती है वो पोएम से निकालना होता है कि पोएम को किसने लिखा है, ये पोएम किस टाइप का है, तो इन सभी चीज़ों को आपको एक्सप्लेनेशन करना होता है। ओके, और पोएम की कुछ बातें को जो है काट करके हमें लिखना पड़ता है। ओके, इसी को हम लोग कहते हैं समरी, दैट मीन्स हिंदी में इसको सारांश कहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो बेहतरीन ढंग से आप लोग को समझना है इस पोएम को। पोएम की ऑलरेडी वीडियो में बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा ताकि आप लोग पुनः देख सके उसको। ठीक है, चलिए जी शुरुआत करते हैं। इन दिस पोएम, मतलब इस कविता में, जॉन डॉन हैज़ डिस्क्राइब्ड हिज नोबल इम्पल्स ऑफ लव। इस कविता में कवि जो हैं जॉन डॉन साहब अपनी सादगी भरा प्रेम को दर्शाया है। वो जो अपनी प्रेमिका से प्रेम करते हैं उस चीज़ को इन्होंने इस कविता के माध्यम से लोगों को दिखाया है। प्रेजेंटिंग क्राइसिस क्रॉस लॉजिकल आर्गूमेंट्स, यहाँ पे जो है कुछ अड़चने होती है, कुछ उलझने होती है, उसको इसमें वर्णित किया है उन्होंने। वंस ही सेस, एक बार वो कहते हैं, कौन, जॉन डॉन कहते हैं, टू हिज बिलव्ड, अपने पत्नी से, अपनी प्रेमिका से कहते हैं, दैट कि ही वांट्स, वह चाहते हैं क्या, टू गो अपार्ट फ्रॉम हर। मतलब एक बार कवि जॉन डॉन साहब जो हैं अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूँ कुछ दिनों के लिए, फॉर अ सम टाइम। मतलब कुछ दिनों के लिए कवि जो हैं अपनी प्रेमिका से दूर जाना चाहते हैं। ओके, ही मेक्स एन earnest request to her not to lament during his exhalation in solitary। वो उससे विनम्र निवेदन कर रहे हैं, कवि जो हैं अपनी प्रेमिका से निवेदन करते हैं, झगड़ा नहीं है उनसे। ठीक है, वो थके हुए हैं, उबे भी नहीं है उससे, क्रोधित भी नहीं है अपने प्रेमिका से, थके हुए आदमी हैं। वो कहीं और जाकर के मन बहलाना चाहते हैं, इसलिए वो अपने पत्नी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं आपसे थोड़ा सा दूर जाना चाहता हूँ। हिज इंटेंशन इज़ नॉट टू हर्ट हर, कवि की जो इरादा है मेरे प्यारे बच्चों, वो उनकी पत्नी को चोट पहुंचाना नहीं था, तकलीफ देना नहीं था। ओके, आगे कहता है, नोर ही फील्स एनी बोरिंग, और ना ही तो कभी बर जो है एन मोर उनकी पत्नी के नाम है, उनसे वो उबे हैं। दैट इज़ वाई ही इज़ गोइंग अवे फ्रॉम हर, वो अपने मन बहलाने के लिए उससे दूर जाना चाहते हैं, ना कि इस उद्देश्य से कि वो अपनी पत्नी से उब चुके हैं।
इस उद्देश्य से नहीं, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू फील द पैंग्स ऑफ डेथ इन लाइफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग सेपरेशन फ्रॉम हर। महसूस करना चाहते हैं कवि, एक ना एक दिन तो जानते ही कवि की कहते हैं कविवर अपनी कविता में कि एक ना एक दिन तो मौत हमें जरूर अलग करेगी। तो महसूस करना चाहते थे उस जुदाई को, अलग होकर के वो उसे महसूस करना चाहते थे। टू लिव सेपरेटली इज मोर देन डेथ फ्रॉम फॉर हिम। तो कवि कहते हैं कि अलग होना तो उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन कुछ कारणवश उनको अलग होना था। लेकिन वो कहते अपनी भावना को व्यक्त करते हुए कविता में उन्होंने वर्णन किया है कि जो जुदाई है वो मौत से कम नहीं होता है, ठीक है। ही कीप्स एन ओथ, वो शपथ लेते हैं। एंड स्वेयर, मतलब वो अपने आप से शपथ लेते हैं, कसम खाते हैं दैट ही विल कम टू हर जस्ट आफ्टर अ वाइल स्पेंडिंग सम टाइम्स। अपने पत्नी को कसम खाते हैं, कहते हैं कि कुछ समय बिताने के बाद वापस मैं चलाऊंगा। ये देश पे जो है, किस देश जाने की बात करते हैं, तो दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ। ये जर्मनी जाना चाहते थे। कहाँ? जर्मनी की यात्रा करना चाहते थे कभी, ठीक है। एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप बेशक इस पे जा कर के आंसर दे सकते हैं आप। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट में आगे देखते हैं क्या है। तो उन्होंने प्रॉमिस किया है कि मतलब कुछ समय गुजारने के बाद जो है वापस आ जाएंगे। आगे कभी कहते हैं एज द सन सेट्स डेली एंड अगेन राइजेस इन द मॉर्निंग जस्ट लाइक ही विल अपीयर बिफोर हर। कवि ने यहाँ पे तुलना, अपने आप की तुलना सूर्य से किया है और बोला कि जिस प्रकार से सूर्य हर दिन वापस आता है, उसी तरह से भी मैं आपके सामने अगले सुबह वापस चला आऊँगा। ठीक है, आगे का पैराग्राफ में क्या कहा है कवि ने। द पोएट मतलब कवि urges that she should not be troubled and pretended in his absence। कहते हो अपनी पत्नी से थोड़ा गुफ्तगू हो जाता है, यहाँ पे नोकझोंक होता है, बातों बातों में होती है। पत्नी नहीं चाहती है कि मेरे पति यहाँ से दूर हो, जॉन डॉन को जाने के लिए देना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो कवि जो है उनको मना रहे हैं कि मेरी अनुपस्थिति में आप कुछ ऐसे नहीं करें जिससे मुझे समस्या हो जाए, ठीक है। ही आल्सो कंसोल्स हर, और वो जो हैं लेखक अपनी पत्नी को सांत्वना दे रहे हैं बाय टेलिंग, ये कहते हुए दैट शी शुड नीदर बीमोन और बीपिंग। उस पत्नी को कहते हैं कि आपको रोना नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, बिकॉज द लाइफ स्पेन ऑफ द पोएट में चेंज हिज लाइफ। कहते हैं हो सकता है जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ से आने के बाद मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए, तो आपको रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। द नोबल सोल, ये जो शांति भरा हमारी आत्मा होती है, मे कम आउट फ्रॉम हिज हार्ट। अगर आप रोएंगे, वो अपनी पत्नी को कहते हैं अगर आप इस तरह से रोएंगे तो मेरी आत्मा क्या है, बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो आप मत रोइए। देन देयर विल बी ब्लड ऑफ पुट कम आउट। और जब जो है एन मोर काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोती है, दहाड़ मार के रोती है, तो कभी कहते हैं कि ऐसा लगता है मेरे शरीर का जो खून है, रक्त है, वो समाप्त हो गया, बर्बाद हो गया है। द पोएट मेक्स रिक्वेस्ट नॉट टू थिंक एनी इल। कवि कहते हैं अपनी पत्नी से कि मान के चलो कि मैं बीमार हूँ, ठीक है, मैं बीमार हूँ और खटिया पे पड़े हूँ, ये मत समझना कि मैं कहीं विदेश चला गया हूँ। थ्रू ड्यूरिंग आइसोलेशन बिकॉज समटाइम्स डेस्टिनी में प्रूव। आगे कभी कहते हैं कि अगर जो आपका डर है, आपका जो भय है कि मैं जाऊंगा तो मुझे कुछ हो जाएगा, तो जो भाग्य में लिखा होगा वो भाग्य अपना खेल खेलेगा ही, ठीक है। हो सकता है कि आपकी बातों को सच साबित कर सके, तो ऐसा नहीं है। द फीलिंग अराउज इन आवर हार्ट, जो हमारे दिलों में बातें होती है, जो हम महसूस करते हैं, हो सकता है कि भाग्य इसको साबित कर दे। शी शुड फील ओनली अ रिटायरमेंट एट नाइट एंड अ नाइट मर ऑफ आइसोलेशन ओनली। उसको कभी कहते हैं अपनी पत्नी को कि समझिए कि एक रात है, अंधेला है, वो गुजर जाएगा, ठीक है, फिर उजाला होंगे, जैसे हर दिन सूर्य आता है डूबता है, उसी तरह से। नेक्स्ट पैरा लाइन में जो उन्होंने बोली है बात,
शी शुड टेक इट एज बोथ ऑफ देम आर स्लीपिंग एंड टर्निंग देमसेल्व्स। उनकी पत्नी को, लेखक की जो पत्नी, उनको ऐसा महसूस होना चाहिए कि मानो कि साथ में सोए हुए, ठीक है, करवटें बदल के। बोथ ऑफ देम आर ईच अदर्स लाइफ, वे दोनों एक दूसरे के जीवन है, एक दूसरे के लिए ही बने। एंड इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन टू लिव अपार्ट। और आगे कभी कहते हैं अपनी आखिरी पंक्ति में उन्होंने कहा है कि हमें इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा भी इमेजिन नहीं करना है कि हम लोग जुदा हो गए हैं, क्योंकि कविता में है कि प्रेम कभी मरता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन था समरी का, जिसे मैंने कोशिश की आप लोग को बताने का। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक्स, जय हिंद।